अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर आयशा महरीन। आज हम फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर 2 ड्रग जो है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ड्रग क्या है। फर्दर हमारे पास कंटेंट के अंदर आ जाता है कि हम ड्रग उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में एंड देन नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे कि हमारे पास किस तरह से हम उसको क्लासिफाई कर रहे हैं, 2 तरह से कर रहे हैं उसको। फर्दर डिटेल में ब्रांड क्या है, जेनेरिक क्या होता है, केमिकल नेम क्या है, आपके पास स्ट्रेंथ क्या है, तो ये सारा इस चैप्टर के अंदर हम कंक्लूड करेंगे, उसको स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी डेफिनेशन के साथ ड्रग क्या है। अब अगर ड्रग की बात करें तो अकॉर्डिंग टू एंसल, मतलब एंसल आपके पास एक बुक है फार्मेसी के अंदर, हम उसको जो है वो डिटेल में स्टडी करते हैं। बेसिकली फॉर्म डी के अंदर एक बुक है जिसे हम एंसल कहते हैं। अब उसके अंदर जो ड्रग की डेफिनेशन दी हुई है वो क्या है, कोई भी ऐसा एजेंट जिसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं इन द डायग्नोसिस, मतलब कि बीमारी जो है उसको तशखीस करने के लिए, मिटिगेशन मिटाने के लिए, ट्रीटमेंट फर्दर उसका जो है वो ट्रीट करने के लिए, इलाज करने के लिए, क्योर किस तरह से हम उसे क्योर कर सकते हैं, उससे निजात हासिल कर सकते हैं, और प्रिवेंट मतलब कि नेक्स्ट टाइम वो आपके ऊपर अटैक ना करे। तो उस ऑफ डिज़ीज़, किसी भी बीमारी जो है किस तरह से उसको डायग्नोज करेंगे, उसको किस तरह से आप मिटा सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं। उसके अलावा फर्दर कि आप उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, बचाव कर सकते हैं कि दोबारा बीमारी आपके ऊपर अटैक ना करे इन ह्यूमन और इन अदर एनिमल्स। मतलब दोनों, आप इंसानों के अंदर भी उसको इस्तेमाल करते हैं ड्रग को, और एनिमल्स के अंदर भी आप उसको इस्तेमाल करते हैं। वो फिर डिफरेंट आ जाता है कि एनिमल के लिए स्पेसिफिकली उनकी डोजेज जो है वो ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू उनकी बॉडी मास, तो ये थोड़ी सी वहाँ पे चीज़ें डिफरेंट हो रही होती हैं। लेकिन ड्रग सेम, हमारे पास जो वर्ड है उसको सेम यूज़ करेंगे फॉर द ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स, जो भी आपके दूसरे जानदार हैं उसके लिए। तो इसके बाद इसमें हमारे पास आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, कि ड्रग जो है उसको हम किस तरह से क्लासीफाई कर रहे हैं। तो बेसिकली हम ड्रग को 2 तरह से क्लासीफाई कर रहे हैं। एक तो आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सेल, कि किस तरह से आप उसको जो है वो सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं। दूसरा आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कि किस तरह से आप उसको बना रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं, कहीं से भी आप उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ सेल, तो हमारे पास 2 तरह की उसकी जो है वो क्लासिफिकेशन है। एक तो आ जाएगा ओवर द काउंटर ड्रग, दूसरा हमारे पास आ जाती है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। अब ओवर द काउंटर ड्रग में बेसिकली क्या होता है कि OTC आपके पास एक ऐसी ग्रुप ऑफ ड्रग होती हैं जिसमें कोई भी आपको प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड नहीं होती, मतलब कि डॉक्टर जो है उसकी प्रिस्क्रिप्शन आपको नहीं चाहिए होगी। आप डायरेक्ट किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे जाएंगे तो आप डिमांड करेंगे अपनी मेडिसिन का, वो आपको फौरी तौर पे जो है वो मेडिसिन प्रोवाइड कर देंगे। वो आपसे डिमांड ही नहीं करेंगे कि लाओ दिखाओ कहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन है, डॉक्टर जो है वो किस डॉक्टर ने लिख के दी है। ऐसा कुछ नहीं, आप जाके सिंपली जाके कहेंगे कि मुझे ये वाली मेडिसिन प्रोवाइड कर दें, तो वो आपको मेडिसिन प्रोवाइड कर दें। अब उसमें कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं जो कि OTC ड्रग है या ओवर द काउंटर ड्रग हैं, तो उसमें आपके डिफरेंट मल्टीविटामिन आ जाएंगे। कोई भी मल्टीविटामिन आपके आ जाते हैं। एनसेड्स आ जाती हैं। एनसेड्स क्या होते हैं, बेसिकली नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं। बेसिकली आपकी एस्पिरिन, जैसे कि आपकी एस्पिरिन आ जाती है, उसके अलावा आपकी पैनाडोल आ जाती है। तो ये पैरासीटामोल, ब्रांड पैनाडोल है और उसके जो जेनेरिक है वो आपके पास पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल आ जाती है। डिफरेंट लैक्सेटिव ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन के लिए आप जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और आपकी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आ जाती हैं जो कि बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं। तो ये ऐसी मेडिसिन होती हैं जो जिसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती। आप जाके डायरेक्ट मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से उसको परचेज कर सकते हैं विदाउट एनी रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर। आपको आइडिया है कि आपको ये मेडिसिन चाहिए तो आप उसको जो है वो परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपके पास आ जाता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आपके पास ऐसी ड्रग्स होती हैं जैसे नाम से पता चल रहा है कि उसके लिए आपके एक रिटन ऑर्डर होना ज़रूरी है। कोई भी फिजिशियन, डॉक्टर जो है वो क्या करेगा, आपको जब तक वो लिख के नहीं देगा तब तक आपको फार्मेसी से या मेडिकल स्टोर से वो मेडिसिन नहीं मिल सकती। तो इसे जो है वो हम प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कहते हैं कि आपके पास एक रिटन ऑर्डर होना चाहिए किसी भी डॉक्टर का, किसी भी फिजिशियन का। अब उसमें कौन कौन सी मेडिसिन आ जाती हैं, आपकी डिफरेंट एंटीबायोटिक्स आ जाती हैं, आपकी स्टीरॉयड्स आ जाते हैं, बेंजोडाइज़पीन, बारबिटूरेट्स, ये सारी क्लास ऑफ ड्रग्स होती हैं जिनका थोड़ा सा कह सकते हैं एडिक्टिव इफेक्ट आपके ऊपर होगा। जैसे बारबिटूरेट्स, बेंजोडाइज़पीन है, या फिर हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स हैं जो कि आपके डायबिटिक पेशेंट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती हैं। ये ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि आपके ब्लड प्रेशर के पेशेंट जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये थी हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ सेल, कि किस तरह से हमने सेल की बेसिस पे
दो क्लासेस के अंदर जो है वो ड्रग को डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाती है क्लासिफिकेशन, वो आ जाती है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कि हम सोर्स की बेस पे कैसे मेडिसिन को जो है वो क्लासीफाई करें। तो हमारे पास 3 तरह के सोर्सेज होते हैं। एक तो नेचुरल सोर्स जो कि नेचर से हमें हासिल होगा, उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं सेमी सिंथेटिक सोर्स और सिंथेटिक सोर्स आ जाएगा। तो इसको आगे हम जो है वो डिटेल में पढ़ते हैं कि इन तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नेचुरल सोर्स। अब नेचुरल सोर्स जैसे नाम से पता चल रहा है नेचर के अंदर पाया जाएगा। अब नेचर के अंदर आपके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपके पास नेचर के अंदर प्लांट्स भी मौजूद होते हैं। अगर आप देखें नेचर के अंदर आपके पास एनिमल्स भी मौजूद हैं कुदरती तौर पे, है ना, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा आपके पास माइक्रोब्स भी कुदरती तौर पे पाए जाते हैं। इसके अलावा आपकी मादनियात जो मिनरल्स होती हैं वो भी कुदरती तौर पे पाई जाती हैं। तो इसमें आपके पास सबसे पहले प्लांट सोर्स ड्रग कौन सी हैं, तो इसमें सबसे पहले हम प्लांट सोर्स ड्रग जो है उसके बारे में स्टडी करते हैं। प्लांट सोर्स ड्रग्स ऐसी ड्रग या ग्रुप ऑफ ड्रग होता है जिसको हम ऑब्टेन कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं प्लांट से हासिल कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके पास एग्जांपल दी हुई है कि रेसिप्रीन जो है उसको ऑब्टेन किया जाता है। रेसिप्रीन अ टाइप ऑफ केमिकल जिसको हम ऑब्टेन कर रहे होते हैं। रावुल्फिया सर्पेंटिना प्लांट का नेम है, वहाँ से हम उसको ऑब्टेन करते हैं। सिनामेल्डिहाइड आपके पास सेम वही केमिकल है जिसको हम ऑब्टेन कर रहे होते हैं। सिनामोनियम लोरियई से हम ऑब्टेन कर रहे होते हैं प्लांट से। उसके बाद आ जाता है एनिमल सोर्स ड्रग। अब एनिमल सोर्स में बहुत से एनिमल्स होते हैं वो आपके इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट ड्रग्स, मतलब कि हम एनिमल से उनको हासिल कर रहे होते हैं। जैसे कि इंसुलिन आ जाती है, आपने देखा होगा डायबिटिक पेशेंट होते हैं, 2 तरह के होते हैं आपके पास। कुछ जो होते हैं वो आपके पास टाइप 2 बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं आपकी मेडिसिन होती हैं, टैबलेट्स वगैरह। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं वो इंसुलिन लगा रहे होते हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो इंसुलिन बेसिकली हम कहाँ से ले रहे हैं, कहाँ से हासिल कर रहे हैं, हम एनिमल से उसको हासिल कर रहे हैं। फिर आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्स हार्मोन्स जो हैं उसको जो है वो हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एनिमल से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर आपके पास थायरॉक्सिन आ जाएगा, ये भी आपके पास एक हार्मोन होता है जो कि थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा होता है और इसका काम क्या होता है, बॉडी में मेटाबॉलिज्म करवाना होता है। तो इसको भी हम एनिमल से हासिल कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आपके पास प्लांट नेचुरल सोर्स के अंदर ही नेक्स्ट जो आ जाता है वो है माइक्रोबियल सोर्स। अब माइक्रोबियल सोर्स के अंदर आपके पास ऐसी ग्रुप ऑफ मेडिसिन आ जाती हैं जिसको हम सिंथेसाइज कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपके बैक्टीरिया, फंजाई आ जाता है, वायरसेस आ जाता है। तो उनको यूटिलाइज करके, उनको इस्तेमाल करके हम इनको बना रहे होते हैं। अब इसमें आपके पास आ जाएगा एंटीबायोटिक्स, मतलब कि जो भी आपकी बैक्टीरियल किल करने के लिए जो है वो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं, वो भी हम बैक्टीरिया से ही बना के और बैक्टीरिया को ही किल कर रहे होते हैं। फिर आपके पास आ जाता है इंसुलिन, भी हमारे पास कुछ टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो है प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। फिर आपकी डिफरेंट वैक्सीन्स आ जाती हैं, जैसे कि अभी कोविड आया था तो आपने देखा होगा कि कोविड जो है उसकी वैक्सीन बनाने के लिए उन्होंने सेम कोविड का वायरस जो है उसको ही इस्तेमाल करके उसकी वैक्सीन जनरेट की थी। बेसिकली क्या करते हैं कि उन जरासीम को बहुत ज़्यादा वीक करके इतना कमज़ोर कर देते हैं कि अगर वो आपके जिस्म में दाखिल हो जाए वो आपका बीमारी तो नहीं फैला सकते, लेकिन क्या होगा अल्टीमेटली वो आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को बूस्टअप कर देंगे, ताकि अगर असल बीमारी अटैक करती भी है तो क्या आपकी बॉडी जो है वो डिफेंस कर सके, उससे अपना दफा कर सके। उसके बाद आ जाता है मिनरल सोर्स। अब मिनरल में डिफरेंट आपके पास जिंक, आयोडीन हैं, ये सारी मादनियात से हम जो है वो तैयार कर रहे होते हैं। तो ये सारा था कंप्लीट नेचुरल सोर्स, जिसमें हमने हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ा है कि हमारे पास एनिमल सोर्स क्या है, प्लांट सोर्स क्या है, हमारे पास माइक्रोबियल सोर्स और मिनरल सोर्स क्या है। अब यहाँ पे ये वाइंड अप हो गया। अब नेक्स्ट सोर्स की तरफ हम मूव करते हैं। वो हमारे पास आ जाएगा कि डिफरेंस क्या है बेसिकली सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक ड्रग में। सबसे पहले मैं ना थोड़ा सा आपको बताती हूँ सिंथेटिक ड्रग के बारे में कि सिंथेटिक क्या होती हैं। अब सिंथेटिक ड्रग ऐसी ड्रग होती हैं या ग्रुप ऑफ आप कह सकते हैं मेडिसिन होती हैं जिसको हम टोटली सिंथेसाइज कर रहे होते हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं लेबॉर्ट्री के अंदर। और लेबॉर्ट्री में कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे, डिफरेंट केमिकल्स का इस्तेमाल करके हम जो है उसको मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। तो इसमें एग्जांपल आ जाती है पैरासीटामोल, एस्प्रिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सल्फोनामाइड ग्रुप, ये ऐसी मेडिसिन है जो कि टोटली केमिकल से मैन्युफैक्चर हो रही होती हैं। तो ये आपके पास आ जाएंगी सिंथेटिक ड्रग में। अब सेमी सिंथेटिक ड्रग क्या है, जैसे सेमी का मतलब हाफ होता है, सिंथेटिक का मतलब कि हम उसे सिंथेसाइज कर रहे हैं लेबॉर्ट्री के अंदर। अब सेमी हमने क्यों इसमें ऐड किया है, क्योंकि सेमी सिंथेटिक ड्रग ऐसी ग्रुप ऑफ ड्रग है, क्लास ऑफ मेडिसिन है जिसमें हम 2 सोर्स जो है उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एक नेचुरल सोर्स और दूसरा सिंथेटिक सोर्स। मतलब कि कुछ हिस्सा जो है वो हम क्या करते हैं नेचुरल सोर्स से उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और कुछ हिस्सा या कोई केमिकल जो है वो हम उसको ऐड करके टोटल अपनी मेडिसिन जो है उसको मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास आ जाता है सिंथेटिक सोर्स के अंदर, मतलब कि 2 कंबाइन करते हैं सोर्सेज को, नेचुरल सोर्स को और सिंथेटिक सोर्स को। अब इस पर आपके पास आ जाता है एमोक्सिसिलिन,
सेफेक्साइन, सेफ्ट्राइक्सोन, ये ऐसी मेडिसिन हैं जो कि आपके पास बोथ सेमी सिंथेटिक और नेचुरल सोर्स को कंबाइन करके मैन्युफैक्चर की जाती हैं लैब्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आपके पास आ जाता है, अगर हम कंटिन्यू करें, अब सोर्स हमारा यहाँ पे क्लासिफिकेशन ख़त्म हो गई है, अब जर्नल आपके पास आ जाता है कि आपने देखा होगा मेडिसिन जो है उसके ऊपर मेंशन होता है जेनेरिक नेम। एक आपने देखा होगा कि एक बोल्ड लेटर्स में नेम लिखा हुआ होता है और उसके साथ एक ब्रैकेट में छोटा सा नाम जो है वो मेंशन होता है। तो वो क्या होता है बेसिकली, उसको हम साइंटिफिकली क्या कहते हैं या फार्मेसी में उसका क्या नाम है, तो उसे जेनेरिक नेम कहा जाता है। अब ये आपके पास एक ऐसे नेम्स होते हैं ड्रग के जो कि साइंटिफिक बेसिस के ऊपर जो है वो उसे दिए जाते हैं और ये ऑफिशियल नेम होंगे साइंटिफिक बेसिस पे, इन अ सेंस कि जब जिस साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया था उसने उसको एक नेम दे दिया था और उस नेम से जो है वो उसको फर्दर प्रोनाउंस किया जाता है, उसको जो है वो बुलाया जाता है। तो ये आपके पास जो है वो जेनेरिक आ जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे अगर आप स्लाइड के अंदर यहाँ पे देखें तो आपके पास आ जाता है पैनाडोल एक्स्ट्रा, जो है उसके अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ है पैरासीटामोल विद कैफीन। तो पैनाडोल जो है सिंपल, अगर हम पैनाडोल देखें तो वो पैरासीटामोल से मिलकर बनी हुई होती है। अब ये एक्स्ट्रा यहाँ पे मैंने ऐड किया है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर दो जेनेरिक ऐड हैं, एक पैरासीटामोल ऐड है और साथ में इसके कैफीन को ऐड करके एक आपकी टैबलेट जो है उसको फॉर्मुलेट किया गया है। तो ये बेसिकली आपका जो है वो जेनेरिक नेम होगा। अब इसमें आपके पास पैरासीटामोल, एस्प्रिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये क्या है, ये आपके जेनेरिक नेम के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम मूव करें ब्रांड नेम में या ट्रेड नेम जिसे हम कहते हैं उसमें, तो ये ऐसे नेम होते हैं मेडिसिन के जो कि दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोप्राइटरीशिप की बेसिस के ऊपर इसे दिया जाता है ताकि हम एक क्लास ऑफ मेडिसिन को या एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन को दूसरी ग्रुप ऑफ मेडिसिन से डिफ्रेंशिएट कर सकें। अब इसमें आपके पास डिफरेंट आ जाएंगे ब्रांड्स पैरासीटामोल के। अब पैरासीटामोल जेनेरिक है, अब वो आपके पास ब्रांड नेम में आपके पास पैनाडोल में भी आ रही होती है, पैरासीटामोल के नाम से भी आ रही होती है, कालपोल के नाम से भी आ रही होती है, एनाडीन के नाम से भी आ रही होती है। तो अगर आप यहाँ पे विजिबली अगर यहाँ पे आप देखें तो सेम सबके अंदर जो आपका फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है या आपकी जो जेनेरिक है वो सबके अंदर पैरासीटामोल मौजूद है। तो ये सारे जो है उसके ब्रांड मौजूद है। तो बेसिकली क्या होता है कि हर एक कंपनी जो होती है वो अपना एक ब्रांड नेम जो है वो रख रही होती है ताकि वो दूसरे कंपनी के नेम से उसे डिफ्रेंशिएट कर सके। जैसे कि अभी आप पैनाडोल सुनते हैं तो फौरी तौर पे आपके दिमाग में आता होगा कि हाँ इसको जो है वो GSK जो है वो फॉर्मुलेट करी है, इसको जो है वो बना रही है। तो इसी तरह से आपके डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं वो अपने ब्रांड लॉन्च करती हैं। जेनेरिक जो है वो सेम होगा लेकिन उसका ब्रांड नेम जो है वो डिफरेंट होता है। डिफरेंट आपके पास ब्रांड मौजूद होते हैं, नेशनल भी होते हैं, इंटरनेशनल भी ब्रांड्स आपके पास मौजूद होते हैं। तो ये सारे एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए बेसिकली उनको नेमिंग की जाती है। आपने ये सुना होगा, बड़ा कॉमन सा है, आप कभी किसी भी फार्मेसी पे जाएँ, मेडिकल स्टोर पे जाएँ तो वो आपको कह रहे होते हैं कि ये वाला ब्रांड मौजूद नहीं है लेकिन मेरे पास इसी फार्मूले के अंदर किसी और ब्रांड की मेडिसिन पड़ी है, अगर आप मुझे कहें तो मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूँ। तो ये चीज़ इस पे आ जाती है कि ब्रांड जो है वो सिर्फ नाम है, कंपनी ने नाम दिया है उसको अपना, लेकिन उसके अंदर फार्मूला जो है वो वही ऐड है जो दूसरी कंपनी ने उसको ऐड किया हुआ है, सिर्फ एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट करने के लिए ताकि पता चल जाए किस कंपनी की मेडिसिन है, तो इसलिए वो उसको जो है वो ब्रांड नेम दे रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आपके पास आ जाता है केमिकल नेम और स्ट्रेंथ के बारे में हम जो है वो डिस्कस करते हैं। अब केमिकल नेम क्या होता है, मतलब हमने जेनेरिक नेम पढ़ा, ब्रांड नेम पढ़ा, तो अब केमिकल नेम तीसरा नाम जो है वो क्या है। तो केमिकल नेम आपके पास एक ऐसा नाम होगा जो कि ड्रग को दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, मतलब कि उसके अंदर कितने एटम्स कितने मॉलिक्यूल्स अटैच है और कौन सा एटम किस पोजीशन के ऊपर जो है वो जाके अटैच होगा, उसके ऊपर जो हम नेम करेंगे उसे जो है वो हम केमिकल नेम जो है वो कहेंगे। अब वो बेसिकली बता रहा होता है कि क्या कौन से एलिमेंट का या कौन से एटम का मॉलिक्यूल के साथ क्या जो है बेसिकली इंटर रिलेशनशिप मौजूद है, किस तरह से वो एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे के साथ ज्वाइन हुए हैं, किस तरह से उन्होंने एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग की हुई है। अब इसमें आपके पास आ जाएगा एग्जांपल में जैसे कि एस्प्रीन है। अब इसमें आपके पास जो है वो आपके ब्रांड के अंदर लोप्रीन ब्रांड जो है वो आ रहा होगा, उसकी अंदर जेनेरिक जो मौजूद होती है वो एस्प्रीन मौजूद होती है और उसके अंदर जो एग्जांपल में अगर हम केमिकल नेम देखें तो एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड उसका जो है वो केमिकल नेम होगा। यहाँ पे ये फॉर्मूला भी आपको दिखाया गया है कि इस तरह से केमिकल इस फॉर्मूले की बेस के ऊपर जो है उसको
केमिकल नेम दिया गया है कि किस तरह से कहाँ पे कौन सा एटम जो है वो जाके ज्वाइन हो रहा है। उसके बाद आ जाती है स्ट्रेंथ। अब आपने देखा होगा कि हर एक टैबलेट जो है उसके अंदर टैबलेट का जो भी ब्लिस्टर पैक होता है या उसका पूरा डब्बा मौजूद होता है आपके पास, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे एक तो टैबलेट्स की तादाद लिखी होती है कि इसमें 10 टैबलेट्स हैं, 100 टैबलेट्स हैं, वट। उसके बाद साथ में जो है वो टैबलेट का ब्रांड नेम, जेनेरिक नेम और ब्रांड नेम के बिल्कुल साथ करके जो है वो mgs में लिखा हुआ था। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो 10 इजी टैबलेट्स जो है उसके साथ आपके पास 500 mg ईच लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब होता है, ये बेसिकली आपके पास जो है वो स्ट्रेंथ मौजूद होती है। स्ट्रेंथ आपके पास क्या होगी, अमाउंट होगी किसी भी ड्रग की डोजेज फॉर्म की एक टैबलेट के अंदर, मतलब एक टैबलेट के अंदर कितनी उसके अंदर आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मौजूद है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ऐसा सब्सटेंस होता है जो आपकी बॉडी के अंदर जाके फार्माकोलॉजिकल एक्शन करेगा, जो आपकी बॉडी के अंदर जो भी जिस चीज़ के लिए आप दवाई खा रहे हैं वो आपको उसका इस्तेमाल जो है वो प्रोवाइड करेगा। अभी हम ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन, फार्माकोग्नोसी के अगर आपने लेक्चर सुने हों तो उसमें आपको आइडिया हो गया होगा कि फार्माकोलॉजिकल क्या होता है, थेरेप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है वो क्या चीज़ होती है, वहाँ पे मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बेसिकली जैसे कि पैनाडोल अगर आप खा रहे हैं तो पैनाडोल का क्या काम है, वो आपके जिस्म के अंदर जाके अगर आपकी बॉडी पेन हो रहा है उसको जो है वो रिलीव करने में हेल्प करती है। उसके अलावा उसके आपके एंटीपायरेटिक होती है, बुखार को कम करने के लिए हमको जो उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये सेम आपके पास आ जाएगा कि स्ट्रेंथ क्या होती है, कि एक टेबलेट के अंदर कितना आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो मौजूद है। अब अगर मेरे पास 500 mg की एक पैनाडोल की टैबलेट है तो उसके अंदर आपका 500 mg पैरासीटामोल जो है वो मौजूद होगा। बाकी अगर आप टैबलेट को वेट करेंगे तो वो 500 mg से ज़्यादा वेट होगी, वो 1 ग्राम 2 ग्राम की हो सकती है टैबलेट। वो क्योंकि वो ये नहीं है सिर्फ कि आपने एक्टिव इंग्रेडिएंट लिया और आपने टैबलेट फॉर्मुलेट कर दी, उसमें बहुत सी और चीज़ें भी जो है वो ऐड हो रही होती है, जो कि हम चैप्टर 6 के अंदर पूरा आपका जो डोजेज फॉर्म चैप्टर है उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि किसी भी चीज़ को, किसी भी मेडिसिन को फॉर्मुलेट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और क्या क्या चीज़ें जो है वो हम उसके अंदर ऐड करते हैं। दूसरे जो आपके एक्टिव इंग्रेडिएंट के अलावा जो आपके सब्सटेंस होते हैं उसे हम एक्सीपिएंट्स कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर 6 में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक हो गया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, पूरा चैप्टर, और जिसमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ा। चैप्टर 2 में ड्रग रेलिवेंट ड्रग क्या है, फिर उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन, और उसके बाद जो है वो आपके पास आ जाता है ब्रांड, जेनेरिक, केमिकल और स्ट्रेंथ के बारे में। तो ये अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है किसी किस्म का भी तो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं, मैं उसको फर्दर क्लैरिफाई कर दूँगी। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच।